नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक क्या आपको करोड़पति बना देगा। क्या है इसकी सच्चाई, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर ये चीज़ लागू होती है, सभी स्टॉक के अंदर ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी यस बैंक की अगर बात करें तो क्या यस बैंक जो एक तरीके से अभी 11 रुपये के आसपास चल रहा है, तो क्या इसमें आपको, अगर आपने होल्डिंग कर रखी है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अगर अभी देखें तो अभी इसका प्राइस है करीबन 12 रुपये के आसपास, यानी कि 2021 में अगर इस स्टॉक का प्राइस या किसी भी स्टॉक का प्राइस 12 रुपये है या 10-12 रुपये के आसपास है, और आने वाले समय में उसी स्टॉक का प्राइस हो जाता है करीबन 500 रुपये, यानी कि 2025 तक आपको उसी स्टॉक का प्राइस मिल जाता है 500 रुपये। तो क्या अ, इसके पहले तो देखो, सुनने में अच्छा लगता है कि 12 रुपये इन्वेस्ट किया और उसको 500 रुपये का प्राइस जो है, उसका स्टॉक का प्राइस चला जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक तरीके से। एक रिटेलर के लिए, जो छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण हम आगे समझते हैं। पहली बात तो यही आती है कि क्या हम 5 साल तक इंतज़ार कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि हमें पता है कि 5 साल बाद, मतलब एक आइडिया है, पक्का कोई कुछ नहीं कह सकते कि 10 रुपये वाली कंपनी देखो बंद भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें पक्का पता है कि अगर लगता है कि 500 रुपये पर पहुंच जाएगा, तो क्या ये सच में आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि 5 साल तक पेशेंस रखना, इट इज़ नॉट अ ईजी। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अब अगर बात करें तो 12 रुपये की जो कंपनी है, उसको एक बर्बाद होने में या बंद होने में समय नहीं लगेगा। जैसे कि वीडियोकॉन 7 रुपये पर था, वो बंद हो चुकी है कंपनी। मेरे एक फ्रेंड के उसमें इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट पूरे तरीके से डूब गया है, क्योंकि वो चाहता था कि ये मल्टी बैगर का काम करेगी, लेकिन उसने अब ये मल्टी बैगर का काम तो नहीं करा, पर जो उसका पैसा लगा हुआ था वो डूब चुका है। तो अब इसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 5 साल तक वो रहेगी या नहीं रहेगी, और उस पैसे को आप अब कितना पैसा आप लगाएंगे। अब इसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अब रिस्क फैक्टर जब आएगा तो अब इसमें बात ये हो जाएगी कि आप पैसा कितना लगाएंगे। अब पैसा अगर कम ज़्यादा होगा तो वो देखते हैं कैसे। जैसे यस बैंक फ़िलहाल अभी जो रेट इसका ये चल रहा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप 12 रुपये पर 1,000 क्वान्टिटी लेते हैं, 1,000 शेयर लेते हैं, तो आपको वो 12,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, तो अगर वो 500 रुपये पर जाता है 5 साल बाद, तो वो आपको 5 लाख बना करके देगा। उन 12,000 रुपये को 5 लाख रुपये बना देगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये तक भी जाता है तो 1 लाख रुपये बना करके दे रहा है, लेकिन 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। 12,000 रुपये आपके ज़ीरो भी हो सकते हैं, 12,000 रुपये आपके आधे भी रह सकते हैं। तो ये एक रिस्क है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो छोटा निवेशक होता है, मान लीजिए उसने 12 रुपये पर इन्वेस्टमेंट करा, 12,000 ही उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जैसे ही प्राइस 20 जाएगा वो बेच देगा, जैसे ही प्राइस 25 जाएगा वो बेच देगा, क्योंकि वो उतना वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो उसके डर से उसको बेच देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर हम प्राइस को अलग अलग क्वांटिटी में देखें, अगर हम 100 ही क्वांटिटी लेते हैं, रिस्क के किस तरीके से ले सकते हैं। 1200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। एक रिटेलर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि डूबेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन 1200 रुपये को लगाने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये भी एक सोचने की बात है। अगर 50 रुपये ही बढ़ते तो 1200 रुपये आपको कितने मिलेंगे, 5,000 रुपये। 100 रुपये बढ़ते हैं तो 10,000, 200 रुपये होते हैं तो 20,000, 500 रुपये हो जाते हैं तो 50,000 रुपये, उन्हीं एक 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। लेकिन अब इसमें एक सोचने वाली ये भी बात है कि अब आप किस तरीके से इसको एक तरीके से आपको कैसे पैसे लगाना चाहिए, वो भी आपको सोचना पड़ेगा ना। अब आपने इन्वेस्टमेंट आपने कम कर दिया, तो जब वो प्राइस बढ़ेगा तो उसका आपका रिटर्न भी तो कम ही होगा। तो छोटे स्टॉक में फंसने से अच्छा है कि आप किसी बड़े स्टॉक में पैसा लगाएं। जैसे कि अब आप देखेंगे कि छोटे स्टॉक में ये रिस्क है कि आपके 1200 रुपये डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप 1200 रुपये पर कभी रिलायंस ले लेते तो एक ही शेयर आज आपको कितना दे देता, 800-900 रुपये। ठीक है, तो इसमें रिस्क लेने से अच्छा है कि आप बड़े शेयर में जाएं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना खरीदें, और अगर ख़रीद रखा है
तो मेरी तो राय यही होगी कि जैसे ही प्रॉफिट में जाता है तो आप बेच दीजिए, या फिर आपको जितना रिस्क आप प्रॉफिट मतलब एक तरह से लॉस जितना झेल सकते हैं उसमें बेच करके निकल जाइए। क्योंकि अभी जो यस बैंक का कंडीशन चल रही है वो यही है कि हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि इसमें से एग्ज़िट करना ही बेटर है, क्योंकि वो अपने लॉस को 1,000 2,000 5,000 10,000 जितना भी लॉस हो रहा है उसको देख करके वो निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे इसमें यस बैंक में दम नहीं लग रहा। कितना समय लेगा ये कुछ नहीं पता, कंपनी बंद हो सकती है, जैसे कि वीडियोकॉन बंद हो चुकी है। लग नहीं रहा था वीडियोकॉन बंद होगा, लेकिन वीडियोकॉन अभी एक तरीके से मार्केट में नहीं है। तो जो पैसा इन्वेस्टर थे वो पैसा एक तरीके से डूब गया। तो यस बैंक के साथ भी यही है, एकदम से ना बेचें, थोड़ा थोड़ा करके बेचने में फ़ायदा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर भी जा सकता है पर अभी समय लेगा, इसमें बहुत समय लगना है। यस बैंक में काफ़ी समय लगना है, तो उससे पहले ये एक तरीके से ऊपर जाने वाला नहीं है, सिंपल बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।